नेहरू युवा केंद्र करगिल ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल रोजा नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद किया। LHDC करगिल के चेयरमैन और CEC फेरोज अहमद खान मेहमान खुसूसी थे और डिप्टी कमिश्नर और CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव मेहमान एजाजी थे। CEC फेरोज ने इस तरह की तकरीब के इनेकाद के लिए नेहरू युवा केंद्र करगिल का शुक्रिया अदा किया और साथ ही ब्लॉक सतह पर ऐसी यूथ पार्लियामेंट का इनेकाद करने का मशवरा दिया ताकि मकामी कम्यूनिटियों और बिलखुसूस नौजवानों को दरपेश असरी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मसाइल के बारे में आगाही फराहम की जा सके। उन्होंने रिवायती खानों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली और शुरका पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली और आफात के ख़तरात में कमी के बारे में मुताला करें। हो रहा है कि हमारे जो G20 का प्रेसिडेंसी है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो थीम ऑफ Y20 और साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, तो Y20 के थीम पे वो लोग अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था वो उसके साथ ही साथ मिशन लाइफ जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये सब हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो नेहरू युवा केंद्र है ये वो यूथ्स को आगे लाने की काम करते हैं। जैसे कि जो यूथ्स है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते, उनको पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि उनको अपने काम को कैसे आगे लाना है, अपने जो अंदर क्रिएटिविटी होते है उसको आगे कैसे लाना है करके उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। तो नेहरू युवा केंद्र करगिल एक जरिया है कि उनको गाँव लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करने को और यूथ्स को एक्टिव करने को। आज के इस फास्ट लाइफ में और इस टेक्नोलॉजी के दौर में लोगों को अपनी हेल्थ को लेके कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो सारा दिन जो है कंप्यूटर या इंटरनेट के पीछे या मोबाइल्स में लगे रहते हैं। तो क्या हो जाता है, जिस तरह मेरा जो टॉपिक था आज यही था कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी एंड इट इज़ रिमेडियल मेजर्स, इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चों को मैंने बताया कि इसके लिए हमें क्या काम करना है। जनरेशन मैंने पहले ही बताया ये हमारी एक एसेट है, ये हमारी एक दौलत है। जिस तरह किसी मुल्क की दौलत जो है उनके यूथ्स है, क्योंकि यूथ ही इनोवेटर्स है, वो जनरेटर्स है, वो बना सकते हैं इसको, ये प्रोग्रेस करा सकते हैं। तो अगर हम यूथ्स के ऊपर ध्यान न दें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम वी शैल लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे रह जाएंगे। करगिल की ग्राम पंचायतों में डिजास्टर मैनेजमेंट पर तरबियती प्रोग्राम जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करगिल के ज़रिए आपदा मित्रा रजाकारों के जरिए UTDRF, फायर एंड एमरजेंसी, सेहत और देही तरक्की और पंचायत राज महकमे के ताउन से करगिल जिला भर में डिजास्टर रिस्पॉन्स, राहत और बचाव के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले प्रोग्रामों BDO, BDC में लंबरदार, सरपंचों, पंचों, मजहबी तंजीमों के मेंबरान, स्कूली तलबा और ख़वातीन समेत आवाम की बड़ी तादाद ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज नोबरा के प्रिंसिपल की हिदायत पर डेवलपमेंट कमेटी ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के इश्तराक से एक दिन के टूर का इनेकाद किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सियाचिन बेल्ट के पनामा ब्लॉक के गांव का टूर किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में मुल्क के इस सरहदी इलाकों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के बारे में बेदारी फैलाना है। तलबा ने टिपला और तेरेट के इलाके में आबपाशी नहर की तामीर पर काम करने वाले कारकुनों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इलाके के तकरीबन 103 मकामी लोग BRO की तरफ से बेल के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मजदूरी कर रहे हैं। इसके बाद तलबा को एक तरक्की पसंद ज़रई कारोबारी अजंग नूरबो लांछन के फॉर्म का दौरा करने के लिए ले जाया गया। यहाँ तलबा को दिखाया गया कि किस तरह पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस में सर्दियों में भी सब्जियों की मुख्तलिफ अक़साम उगाई जाती हैं।